एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का पहला टॉपिक वास्तविक संख्याएं। पिछली वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाए थे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, उसके बाद गुणनखंड पढ़ाए थे, उसके बाद महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ तक हो गया था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम क्या होता है। तो भैया पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप क्लास 9th या 10th में हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक की वीडियो एकदम फ्री में मिलने वाली है। तो बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है लघुत्तम समापवर्तक, ये होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेंगे, जिसको इंग्लिश में एलसीएम के नाम से जाना जाता है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम की डिफिनेशन होगी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर पूछा जाए कि 4, 6, 8 का एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना होगा? तो यहाँ पे ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या ढूंढो जो 4, 6, 8 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह छोटी से छोटी संख्या 24 होगी। 24 जो है वो 4 से भी कट जाएगा, 4 छक 24, 6 से भी कट जाएगा तो 6 चौक 24, 8 से भी कट जाएगा, 8 तेज 24। तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको हम एलसीएम कहते हैं। अब अगर पूछा जाए कि 4, 6 और 8 का एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ हमने आपको बताया था वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, उसको हम एचसीएफ कहते हैं। तो कोई ऐसी संख्या ढूंढो जो 4, 6, 8 तीनों को काट दे, तो वह 2 होगी। तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या 2 होगी जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। तो जो एचसीएफ होता है वो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है, लेकिन जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। अब देखो एलसीएम निकालने की दो विधि है, दोनों विधियों के माध्यम से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जैसे 24 आया कैसे, ये हम लोग सीखेंगे। मतलब यहाँ पे ऐसे एलसीएम निकालने की दो विधि है, दोनों विधियों के माध्यम से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो पहले विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि का नाम है भाग विधि। तो दोनों विधियों के माध्यम से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एचसीएफ निकालने की दो विधि, वैसे ही एलसीएम निकालने की भी दो विधियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूं, जैसे 12, 16, 30 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो इस विधि से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम बोले तो ऐसे आपको अलग अलग ऐसे काट लेना है, अलग अलग संख्या को ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो 30 को अलग काटना है, 16 को अलग काटना है और 12 को अलग। यहाँ पे काटो ऐसे, 2 छक 12, फिर 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब इसको 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 30 को काटो 2 से, 2 पंद्रहियम 30, फिर 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो इस तरह से हमने इसको काट दिया। अब देखो आपको करना क्या है, जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने को आए तो एक चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है। वो ध्यान ये देना है, यहाँ पे 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड? तो यहाँ पे देखो 3 ठो हैं, 2 दुई बार है, तो घातों के रूप में ऐसे व्यक्त कर लेना है। यहाँ 2 कै ठो है, 2 ठो, ऐसे 2 की घात 2। 3 कै ठो है, 1 ठो, यहाँ 3 की घात 1 लगा दो। फिर 16 के कितने अभाज्य गुणनखंड? यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यानी 2 जो है 4 बार है, तो घातों के रूप में व्यक्त कर लेना है। इस चीज का ध्यान रखना, 1 2 3 4, यानी 2 जो है ऐसे 4 बार है। फिर उसके बाद 30 के कितने अभाज्य गुणनखंड? यहाँ पे 1 2 3, 3 ठो है, यहाँ पे 2 कै बार है, 1 बार है, तो ऐसे घात 1 लगा दो। 3 कै बार है तो 1 बार है,
और 5 भी एक बार है। तो घातों के रूप में अगर व्यक्त कर ले जाते हो तो थोड़ा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ऐसे 12 कामा 16 कामा 30 का एलसीएम। अब देखो तीनों संख्याओं में देखो 2 की सबसे बड़ी पावर कहाँ पे है, ये है। तो सबसे बड़ी पावर हम लोग लेते हैं, जब भी एलसीएम निकालना हो तो पहले घातों के रूप में व्यक्त कर लो, उसके बाद सबसे बड़ी पावर लो। तो यहाँ 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे है, तो ऐसे ले लो 2 की घात 4, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर छोटी है, यहाँ पर भी छोटी है, तो सबसे बड़ी पावर लेते हैं। अब देखो 3 की सबसे बड़ी पावर कहाँ पे है, तो दोनों जगह पे सेम सेम है, तो कोई एक लो, चाहे जो, दोनों नहीं लेना है, कोई एक लेना है। इसके बाद 5 की सबसे बड़ी पावर कहाँ पे है, तो यहीं पे है और कहीं पे नहीं है, तो उससे नहीं मतलब है ना, तो लेना है, तो ऐसे ले लो 5 की घात 1। अब 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, और उसके बाद ये 3 गुणे 5, यानी कि 16 पंचे 80 और गुणे 3 करोगे आएगा 240, यानी कि 16, 12 और 30 का एलसीएम जो है वो 240 होगा। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या 240 होगी, जो 12 से भी, 16 से भी और 30 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगी। यह है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने की। अब देखो दूसरी विधि का नाम है भाग विधि। तो भाग विधि से भी हम लोग एलसीएम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और इस विधि का प्रयोग बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे जो है अगर कह दिया जाए कि 12 कामा 16 कामा 30 का एलसीएम जो है भाग विधि से ज्ञात कीजिए। जब भी भाग विधि से कहना ऐसे 12 कामा 16 कामा 30, मतलब एक के में ऐसे काट देना है, इस तरह से बना के। ये 6, 7, 8 में बच्चे बहुत सीखे हैं, ठीक है। तो भाग विधि से भी एलसीएम बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ पे पहले 2 से काटो, 2 छक 12, 2 8 16 और 2 15 30। अब 2 से काटो पुनः, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 15 नहीं कटेगा, ऐसे छोड़ दो। फिर इसके बाद 2 से काटो, 3 नहीं कटेगा, 4 कटेगा, 2 दूनी 4, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटो तो 3 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 2 एक कम 2, फिर 15 भी नहीं कटेगा। अब जो है 3 से काटो, 3 एक कम 3, एक ऐसे 3 बचे 15। अब 5 से काट दो तो सब कट गया, देखो ये ऐसे इस तरह से, ये भाग विधि है। अब ऐसे लिखेंगे हम लोग 12 कामा 16 कामा 30 का एलसीएम। यहाँ पे ऐसे जितने ये अभाज्य गुणनखंड है इनको लिख लो ऐसे। यहाँ पे ऐसे लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 और 80 गुणे 3 करोगे तो आएगा 8 त्रिक 24, यानी 240। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एलसीएम कितना आया था, 240, और भाग विधि से भी 240 ही आया। यानी कि इन दोनों विधियों के माध्यम से हम लोग एलसीएम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब एकदम ध्यान से देखो, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, यानी कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, गुणनखंड, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। अब ये लास्ट बचा है अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन को स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करेंगे।